भी लेंगे अराउंड 40 मिनट्स की क्लास है। तो उसके बाद फिर कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लंबी क्लास हो जाए, लेकिन होगी लेट ही होगी, क्योंकि मैंने कल भी कहीं जाना है। सैटरडे संडे को फिर ये टाइम पे पता। तो ये इंशाल्लाह टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अच्छा, इसमें देखो यार, जो S1 है, इसका मतलब है समेशन अल्फा, और समेशन अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा, अगर 4 रूट्स है। और S2 का मतलब है समेशन अल्फा स्क्वायर, और इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। S-1 जो है वो समेशन 1 होता है, और ये हमारे पास आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गैमा प्लस 1/डेल्टा। वैसे तो हम इसका भी, अगर ये हम 3 दिन क्लास ले लें, तो ट्यूसडे को इसका भी टेस्ट लिया जा सकता है, यानी सिर्फ इसका टेस्ट ले लें, डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक का ना ले, तो ये भी ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये है, देखिए कि जो समेशन अल्फा है, ये हमारे पास होता है माइनस B/A की समेशन अल्फा, ये C/A की इक्वल होता है। और ये याद रखें, सबके लिए होगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो वो इधर रुक जाएगा, ये जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ये इधर रुक जाएगा। लेकिन अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में समेशन एफ का गामा, और ये आ जाएगा B/A, लेकिन नेगेटिव, ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक। और अगर क्वार्टिक इक्वेशन है तो उसमें एक और चीज इजाफा हो जाएगी, समेशन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, और ये आ जाएगा E/A, ये आ गया क्वार्टिक। तो ये चीजें जो हैं ये हम फाइंड आउट कर, अगर इक्वेशन जो है वो हमें दी हुई हो। अच्छा, अब ये हो गया। अब देखें कि समेशन अल्फा स्क्वायर या S2 जो है, ये हमेशा इन एनी केस क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या क्वार्टिक हो, इसमें समेशन अल्फा स्क्वायर हो, समेशन अल्फा होल स्क्वायर -2 समेशन अल्फा बीटा। और इसमें एक बात नोट करें कि अक्सर बच्चे ये करते हैं। हाँ, अक्सर लोग जो है ना ये कंफ्यूज करते हैं, वो समेशन अल्फा स्क्वायर याद रखिएगा इज नॉट इक्वल टू समेशन होल स्क्वायर। अब फर्स्ट करें कि हमें दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। अब इनके स्क्वायर्स ले लें तो ये आ जाएगा 4, 9, 16। अब अगर समेशन अल्फा स्क्वायर करें तो इसका मतलब है सम ऑफ, अच्छा पढ़ेंगे आप इसको इस तरह, ये देखिए सम ऑफ अल्फा स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ये आ जाएगा 4 + 9 + 16 + 25। इसको आप ऐड करें तो ये 4। लेकिन अगर रूट्स का सम करें समेशन अल्फा, तो ये आ जाएगा 5, 10, 14। अब इसका जो स्क्वायर आएगा वो ये आएगा, तो समेशन अल्फा, और इसको कैसे बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ, ये अगर आप वर्डिंग में भी लिख लें तो आपको याद भी रहेगा, क्योंकि ये देखें स्क्वायर ऊपर है, तो ये आएगा स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, और ये जो चीज है ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये इन एनी केस ये, और अब ये देखें
कि किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन होगी, इधर आ जाएगा -b/a, -2 बीटा क्या हो जाएगा, c/a। तो ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद है s-1 या समेशन 1/अल्फा। तो ये मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक में होगा, ये टू रूट्स है ना, ऊपर सिंगल सम आएगा, यानी एक कम आएगा, और नीचे आएगा अल्फा भी। ये है क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। और अगर वो क्यूबिक इक्वेशन हो, तो क्यूबिक इक्वेशन में समेशन 1/अल्फा, वो आएगा समेशन अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा गैमा। ये क्यूबिक इक्वेशन में बस ये याद रखें कि तीन रूट्स हैं तो ऊपर दो का प्रोडक्ट आएगा, नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर वन आएगा, नीचे टू आएगा। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1/अल्फा, ये आएगा समेशन अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक है तो ये गैमा आ जाएगा ओवर अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। ये ये विषय का आप इधर समेशन रहा, तो ये आ गया। अब हम आते हैं अपने, अच्छा अब ये देखें जरा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। कह रहे x² - 2px प्लस p is equal to 0 is such that one root is three times the other root। अब देखें, सपोज अगर एक रूट अल्फा है, वन ऑफ द रूट इज अल्फा, बीटा जो है वो क्या आ जाएगा, 3 अल्फा, यानी वन ऑफ द रूट इज अल्फा एंड अदर रूट इज 3 अल्फा। तो अब अ, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x² - 2px इज इक्वल टू 3। तो अब ये देखें कि हमारे पास मिशन अल्फा आ जाएगा -2p/1, ये आ जाएगा 2p। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक। और ये देखें, और मिशन अल्फा बीटा, ये हमारे सी/ए, तो सी/ए क्या आ जाएगा, पी के इक्वल। अच्छा अब ये देखें, मिशन अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। अब ये देखें कि ये जो अल्फा है, बीटा जो है, ये हमारे पास किसकी, इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो दैट इज इक्वल टू 4 अल्फा। ये समेशन अल्फा, एंड समेशन अल्फा इज आल्सो 2p। तो इसका मतलब है कि 4 अल्फा इज इक्वल टू 2p। तो अल्फा इज इक्वल टू p/2, p/2, ठीक है। ये ये अल्फा आ गया। अब ये देखें कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है सी/ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या मतलब है, एक अल्फा और दैट इज इक्वल टू p। तो ये हमारे पास आएगा 3
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी। अब जो अल्फा है उसकी वैल्यू आप इधर लगा दो, तो ये आ जाएगा 3 पी बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पी स्क्वायर ओवर 4 प्लस पी। इसको उधर ले जाएं तो 3 पी स्क्वायर माइनस 4 पी इज। अब पी को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3 पी माइनस 4 इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 0 और पी इज इक्वल टू 4 ओवर। तो ये आपके पास दो वैल्यूज बनेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसने पी की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं दी। तो पी की वैल्यू उसने क्या है, वाई ओमेट। अच्छा ठीक है। अच्छा क्यों की वैल्यू 0 को क्यों ओमिट किया हम? मैं भी पहले ये देख रहा था कि बाज दफा वो ये आपको कह सकता था। अच्छा sorry। हाँ। अब हमने पी की दो वैल्यूज निकाली। अब मैं वही आपको कह रहा था कि हमने डिसाइड करना है कि पी की वैल्यू दो वैल्यूज आएंगी या इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आएगी। के लिए हमने ये किया कि अब इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस पी इज इक्वल टू 0। और उसने जो इक्वेशन अब उसमें होना चाहिए था वो कह देता कि पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ पी या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या कुछ भी रिस्ट्रिक्शन देता पी के बारे में, लेकिन उसने नहीं दी। लेकिन इवन देन हमने पी इज इक्वल टू 0 जो है इसको मिट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और हमारे पास जो पी की वैल्यू है दिया है। बच्चा बता सकते हैं ऐसा क्यों किया? एनी स्टूडेंट कि हमने पी इज इक्वल टू 0 को क्यों मिट किया? सर अगर हम पी जीरो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो उसका जीरो का स्क्वायर रूट नहीं होता। हाँ हाँ। नहीं, 0 का स्क्वायर रूट तो होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो 0 आ गया। लेकिन अब हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है क्या है कि वो है हमारे पास एक अल्फा है, दूसरा 3 अल्फा है। वाली रिस्ट्रिक्शन जो है इधर खत्म हो जाए अगर हम पी 0 लगा दें। यानी एक्स की वैल्यू 0 आती, इसके साथ 0 के साथ बेशक 3 को मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करें, 7 को मल्टीप्लाई करें, बात तो वही बनेगी। तो इसका मतलब है कि ये वाली रिस्ट्रिक्शन जो है फिर हमारी खत्म हो जाती। इसलिए हम पी नॉट इक्वल टू। समझ आ गई ये बात? क्या बहरहाल आपने अच्छा कोशिश की है आज। तो ये जो है ना, ये हम इससे नहीं करेंगे, हम दूसरी टेक्निक है वो यूज करें, क्यूबिक फोन कॉल। वो S3 वाले। ऐसे को हम दूसरी टेक्निक यूज करेंगे। बल्कि यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, अब वो कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट कर, और इसके अलावा वो कह रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी समेशन अल्फा स्क्वायर मांग रहा है और समेशन अल्फा क्यूब मांग रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अगर वो क्यूबिक देता इक्वेशन, फिर ये इधर आ जाता प्लस गैमा क्यूब, और अगर क्वाड्रेटिक देता प्लस, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली बनता यही और ये। अब जो है, अब ये देखें समेशन अल्फा स्क्वायर, तो ये हमारा फेवरेट है समेशन अल्फा स्क्वायर, पाएगा समेशन अल्फा स्क्वायर माइनस टू समेशन अल्फा। अच्छा, अब समेशन अल्फा जो है हमारे पास आएगा माइनस क्यू, और समेशन अल्फा बीटा जो है वो आएगा सी ओवर ए, वो आ जाएगा माइनस टू माइनस वन। अब ये वाली वैल्यू आप इधर लगा दो। तो अब ये देखें, ये आ जाएगा माइनस थ्री ओवर टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन, बल्कि माइनस वन। तो ये हमारे पास आएगा नाइन ओवर प्लस टू। अच्छा, अब ये देखें बेटे, तो ये आ जाएगा 17। ये तो आ गया इसका। अब मसला है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का। एक तो ये है कि आप फार्मूला को रटा लगाएं, और दूसरा ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए डिफरेंट बनेगा, क्वाड्रेटिक के लिए डिफरेंट बनेगा, तो फिर हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। इसका एक बड़ा जबरदस्त तरीका है। अ, जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अल्फा और बीटा आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू। तो जैसे याद है एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेसिकली तो ये एक्स की वैल्यू होती है, तो एक को हमने अल्फा कह दिया, एक को हमने बीटा कह दिया। ठीक, तो अब जो ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू। अब हमें चाहिए समेशन अल्फा। इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक। अब इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इक्वेशन को बोथ साइड्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर चाहिए ना। तो ये देखें, ये आ जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू थ्री। ये आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि एक दफा अल्फा एक्स की जगह पे अल्फा लगा देते हैं। अल्फा लगाएंगे तो ये क्या आएगा, अल्फा प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि आपने अगर ये अल्फा इज इक्वल टू अप्रोप्रिएट जो भी इक्वेशन बनती है उसमें जब आप पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी ये हम इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो पुट करेंगे, साइड जो वो इक्वल आएंगे। हमने एक दफा अल्फा लगा दिया, दूसरी दफा हम बीटा लगा दिया, थ्री बीटा स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब जो है
ये देखें, ये इक्वेशन 1 आ, इसको इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे, ये कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस। अब इसको अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मिशन अल्फा प्लस 3 मिशन -2 मिशन अल्फा इज इक्वल टू 3। और अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, एस क्यू प्लस 3 एस स्क्वायर -2 S1 इज इक्वल टू 3। अब ये देखें कि हमारे पास एस स्क्वायर की वैल्यू भी है, जो कि हमने अभी फाइंड आउट की है। ये गाल बनती है 17/4। ठीक है, तो ये हम, और S1 की वैल्यू भी है हमारे पास। S1 की वैल्यू क्या है, सम ऑफ द रूट्स, वो कहाँ पे है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली। मिशन अल्फा -3 ये। ठीक है, तो इधर लगा देंगे ये ये आ जाएगा S³ प्लस 3 S2 जो है कितना था, 17/4 -2 S1 है -3/, इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा ये प्लस दोनों माइनस, तो ये आ जाएगा 51/4 -3। तो ये 12 आ जाएगा। 12 को 51 में ऐड करेंगे तो बताएं जरा कितना आता है। S2 ये बताइए कितना आता है। 63। 63। तो -63/8। तो ये जनाब S3 हमारा आ गया, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है वो -6, या समेशन अल्फा क्यूब है वो -63/8 आ गया। अच्छा, ये हो। अब इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इसी तरह के हैं। हम थोड़ा सा और, ये अब सुबह के क्वेश्चन मैंने वैसे आपको सारा करवा दिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या अ, हाँ, ये अब करने की कोशिश करो, ये बताओ। अब ये इक्वेशन क्या है, X³ प्लस 5 इक्वल टू 0। अब कह रहे हैं इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा बीटा एंड गैमा। तो कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है S1 फाइंड आउट करना है, S2 फाइंड आउट करना है, S3 फाइंड आउट करना है और S-1 ये अब हम इधर से फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये देखें कि समेशन, अब इधर जरा अगर आप चेक कर लें तो ये X³ प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 5, यानी जो पावर मिसिंग है। अब इसका मतलब ये हुआ कि समेशन अल्फा जो है तो हमारे पास -2 के इक्वल है, समेशन अल्फा बीटा जो है हमारे पास 0 के इक्वल है, और अल्फा बीटा गैमा जो है वो हमारे पास -5 की, यानी वो होता है ना -d/a। ये बेसिकली -d/a। अच्छा,
अब जो है हमें ये हमने तो निकाल भी लिया। S1 ये है जी समेशन अल्फा, और ये हमारे पास माइनस बी ओवर ए की इक्वल हो। तो बी जो है ये आएगा माइनस 2/1। तो ये -40। S1 जो है वो -2। अब S2 चाहिए। S2 जो है यानी समेशन अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास होता है समेशन अल्फा होल स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा बीटा। अच्छा, अब जो है समेशन अल्फा हमारे पास है -2 का स्क्वायर -2। अब देखें समेशन अल्फा बीटा जो है बेसिकली हमारे पास होता है अल्फा बीटा, वो होता है सी ओवर ए इक्वल। तो सी ओवर ए, सी is 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो इधर आप लगा दें 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये S2 आ गया। अब S3 निकालना है हमने। तो हम बिल्कुल वैसे ही आप कह लें कि इधर अल्फा बीटा और गामा जो है वो इसमें प्लग इन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बीटा क्यूब प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस, और वैसे ये सारा कुछ आप लिखते नहीं है, मैं वो बता देता हूँ किस तरह करते हैं। गैमा क्यूब प्लस 2 गैमा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनको ऐड करेंगे तो ये समेशन अल्फा क्यूब प्लस समेशन अल्फा स्क्वायर प्लस 3 × 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो अब ये देखें कि एस क्यूब प्लस 2 स्क्वायर S2 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब S2 जो है वो आपने निकाल लिया होगा। वो S2 हमारे पास 4 आ रहा है। तो अब ये देखें जरा, ये हम इस तरह करते हैं S3 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो S3 जो है 8 प्लस 15 कितना आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 23 -1। ये आंसर। और अब हमें चाहिए S-1। S-1 तीन ऑप्शन है। ये आएगा समेशन अल्फा बीटा ओवर समेशन अल्फा बीटा गैमा। तो अब अल्फा बीटा गैमा अगर आप देखेंगे तो ये देखें समेशन बीटा, ये आ जाएगा ई ओवर ए। तो ये 0 आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर। और समेशन अल्फा बीटा गैमा, तो ये आ जाएगा -d/a। तो डी जो है -d is 5 to 1। तो ये -5 है। तो अब जो है S-1, तो ये ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा -5। और S-1 जो है ये 0 की इक्वल आएगा। ठीक है। अब हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब ये देखो जरा, ये दिया हुआ है। अब क्या है जी, x³ - 3x² x³ - 3x² +4 इज इक्वल टू। अब ये देखें कि हमें वो कह रहा है S-3 निकाल। अब S-3 है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम पूरी इक्वेशन को
एक्स पावर 3 से डिवाइड कर दो, तो आप एक्स पावर 3 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 1 - 3 ओवर एक्स प्लस 4 ओवर इज इक्वल टू 0। अब जो है इधर अगर आप पुट करें अल्फा, बीटा और गामा, तो ये देखें, ये इसको हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें एक्स पावर -1 है, ये एक्स पावर माइनस बताएगा 1 - 3 ओवर अल्फा प्लस 4 ओवर